नमस्कार। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत। नजर डालेंगे दिन भर की कुछ खास खबरों पर। देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अब 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। और लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर चुकी हैं। और इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रविवार को CWC की बैठक हुई। बैठक से पहले कयास लगा जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो अभी भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच अब मैगी के रेट भी 2 रुपये बढ़ चुके हैं। महंगाई का तड़का अब मैगी को भी लग गया है। इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैक की कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने चाय, कॉफी और मिल्क की कीमतें 14 मार्च से बढ़ा दी हैं। हिंदुस्तान लीवर ने कहा है कि लागत बढ़ने की वजह से इन चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। और महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया है। महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है। इस मामले में मुंबई से एक कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया गया है। विले पार्ले पुलिस ने आरोपी के फ़ोन से इस पेपर को बरामद किया। इसके अलावा कुछ छात्रों के मोबाइल फ़ोन से भी पेपर बरामद हुआ है। और हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कल आना है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी साल के शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। बवाल के बाद 4 लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और 4 राज्यों में जीत जाने के बाद भाजपा ने सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अमित शाह और रघुवर दास, उत्तराखंड में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, गोवा में नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन, मणिपुर में निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उड्डयन मंत्रालय ने मानी SGPC की मांग। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा में अब सिखों को कृपाण साथ ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब सिख यात्री कृपाण के साथ हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके मुताबिक यात्री को 22.86 सेंटीमीटर तक की कृपाण मान्य है। यह इजाज़त केवल फिलहाल घरेलू विमानों को ही दी गई है। और सरकारी मास्टर की बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। सरकारी स्कूल में मास्टर यानी शिक्षक का सपना देख रहे तमाम युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मास्टर कैडर की 4000 से ज़्यादा रिक्तियों को भरा जा रहा है। पंजाब में शिक्षक की नौकरी का अवसर इसी साल जनवरी में भी दिया गया था, पर अब एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अनुसार कुल 4161 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हो गई है, जो कि 31 मार्च तक चलने वाली है। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच शिफ्ट हुई इंडियन एम्बेसी। रूस यूक्रेन के जंग के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बिगड़ते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 1 मार्च को एम्बेसी को कीव से हटाकर लीव में शिफ्ट किया गया था। अभी तक दूतावास यहीं से काम कर रहा था। और EPFO ने घटाई PF की ब्याज दरें। PF के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर की कटौती में फैसला लिया है।
यानी अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5 की बजाय 8.10% ही ब्याज मिलेगा। यह दर पिछले करीब 40 साल में सबसे कम की ब्याज दर है। 1977 से 1978 में ईपीएफओ ने 8% ब्याज दिया था। उसके बाद से यह 8.25 या उससे अधिक रही है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ब्याज दर 8.50 रही है। और यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव से पहले सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि यदि सत्ता में वापसी होती है तो गरीबों को होली के मौके पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार पूरे बहुमत से बन गई है और अब उपभोक्ताओं को निःशुल्क सिलेंडर मिलने का इंतजार है। और पुरानी पेंशन को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बना। वहीं अब चुनाव के बाद रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए हुंकार भरने का निर्णय लिए हुए हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सोमवार को देश भर में नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर एक साथ प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों ने चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग सहित कई कार्यस्थलों पर प्रदर्शन किया। एनई रेलवे मजदूर यूनियन ने मंडल मंत्री अजय वर्मा के नेतृत्व में लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। यहां उनके साथ लोको पायलटों व अन्य अनुभागों में कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया।